अब जैसे मैं और आप बैठे हैं, ठीक है ना, मैंने आपने भी टांग पे टांग चढ़ाई है, मैंने भी टांग पे टांग चढ़ाई है, तो ये बड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन हम दोनों ने चढ़ाई है और अब आप देखिए कि हम बैठे कैसे हैं। मेरा एंगल आपकी तरफ है, आपका एंगल मेरी तरफ है, राइट। और आपके हाथ देखिए, आपने हाथ ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, खुले हुए हैं आपके हाथ, ऊपर की तरफ है। इसका मतलब कि जो मैं कह रही हूँ, एक बात मैंने तो ये एलन मस्क की नोट की है, व्हेनेवर ही इज टॉकिंग तो उसका हाथ ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। सो ये भी ये ना एक हमारा एक बॉक्स बनता है, आप यहाँ से लेके वेस्ट के लो तक, हाँ, उस बॉक्स में जो आपकी हैंड मूवमेंट्स होती है ना, मोस्टली वो पॉजिटिव कही जाती है। तो हस्बैंड एंड वाइफ इतने सालों के बाद सब कहते हैं अरे हम तो भाई बहन लगने लगते हैं। भाई बहन नहीं लगने लगते, उनकी रैपो इतनी अच्छी हो जाती है कि अनकॉन्शियसली भी वो एक दूसरे के जो आपके बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर्स हैं वो रिपीट करते हैं। चलिए अब जानेंगे फेशियल गेस्चर्स के बारे में कि चेहरे के हाव भाव कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली में आज बहुत ठंड है और इसका इजहार कैसे करें बिना शब्दों के। देखा ना, बिना शब्दों के भी बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है। किसी को बुलाना है, किसी को भेजना है और किसी को अलविदा कहना है। देखिए, बिना शब्दों के ही आप अपने बॉडी लैंग्वेज से या गेस्चर से आप किसी को भी कुछ बता सकते हैं। किसी को समझने के लिए, किसी संग रैपो बनाने के लिए आपको उनके हाव भाव, आचरण या मुद्राओं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जान लेंगे तो बहुत अच्छा एक रैपो और रिलेशनशिप बन जाएगा। वैसे आप देखें हस्बैंड वाइफ 12 साल के बाद एक भाई बहन का स्वरूप बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने सालों से उनके हाव भावों को देख के, उनकी मुद्राओं को देख के वो समझ जाते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और ये क्या चाहते हैं। हमारे बीच में आज रश्मि बहल हैं और वो आपको बॉडी लैंग्वेज और फेशियल गेस्चर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाएंगी। उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है एजुकेशन में, मास्टर्स किया हुआ है मैथमेटिक्स में, एंड शी इज़ अ सर्टिफाइड लाइफ कोच, इमेज कंसल्टेंट एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। अगर आपको इनको कांटेक्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं या उनका ईमेल दिया है नीचे, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? ये एक इंसान को पहचानने का, फिज़िकल बिहेवियर को पहचानने का, बॉडी लैंग्वेज को पहचानने का और उनके फेशियल के हाव भाव को जानने के लिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको कई बार किसी के संग बिज़नेस रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, तो उसके संग भी आपको एक रेपो और तालमेल बनानी पड़ती है कि आप उसके संग लंबे समय तक चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। या फिर कोई भी आप किसी टीम में हैं और आप अगर इस स्किल्स को जान जाएंगे तो आप अपने टीम के संग आप एक बहुत अच्छा रेपो बना पाएंगे। वैसे तो यही कहा जाता है कि 55% भाषा नॉन वर्बल होती है, बिना वर्ड्स के होती है और आपको उसी में आप लोगों को समझ जाते हैं। गांधी जी ने तो जैसे बोला ही है ना, 3 बंदर गांधी जी के, न आप बुरा देखो, न आप बुरा सुनो, न आप बुरा बोलो। देखो, उन्होंने तो ये सिर्फ गेस्चर्स के हिसाब से ही बता दिया था सब कुछ। तो इसीलिए आज हम रश्मि बहल से ये समझेंगे कि आप बॉडी गेस्चर से, फिज़िकल बिहेवियर से और फेशियल गेस्चर से कैसे हम दुनिया को जीत सकते हैं। दुनिया को भी जीतना ज़रूरी है और कैसे एक रेपो बना के और एक अपनी इमेज को आप अच्छा बहुत दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला सवाल मेरा आपके संग ये होगा, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज या चेहरे के भाव, फेशियल गेस्चर्स से व्यक्ति को कैसा पहचाना जाए? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हाँ। अच्छी सिचुएशन है या कॉन्ट्रडिक्शंस हो रही हैं या अगला जो आपके सामने इंसान बैठा है वो ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। तो जब शब्दों का इस्तेमाल कर, 2 सिचुएशन है, कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जब कर रहा है तो भी उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन और उसके शब्द, ये सारी चीज़ें
एक ही मैसेज दे रही हैं कि अलग अलग मैसेज दे रही हैं। मान लीजिए फेस पे तो बहुत अच्छी स्माइल है लेकिन आंखों तक जा नहीं रही है, राइट? और मैं आपसे बात कर और वो आपसे बात कर रहा है या मैं आपसे बात कर रही हूँ, मान लीजिए हम दोनों ही हैं, है ना? लेकिन अगर मेरा आपकी तरफ थोड़ा झुकाव ही नहीं है और मैं एकदम से ऐसे होके बैठी हूँ, स्टिफ बैठी हूँ मैं, बिल्कुल, है ना? और जो मेरी स्माइल है बस यहीं तक जा रही है, वो आंखों तक जा ही नहीं रही है, तो मैं कितने भी अच्छे शब्द कह लूँ, आपको अच्छी फीलिंग आएगी नहीं। सो इन तीनों चीजों का तालमेल बहुत जरूरी है। अब दूसरी सिचुएशन है कि इंसान बोल ही नहीं रहा दूसरा, तो जब वो बोल ही नहीं रहा है तो मैं जो बोल रही हूँ, अब मैं कैसे परखूंगी कि मैं जो बोल रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसमें आपके हाव भाव, उसमें आपके हाथ, उसमें आपके पैर, किस तरह से आपने टांगे रखे हैं, किस तरफ से आप झुके हुए हैं, किस तरफ आपका सिर जा रहा है, आपकी आंखें किधर है, मेरा आई कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हैंड मूवमेंट क्या है, हेड मूवमेंट क्या है, नेक मूवमेंट क्या है, उन सब चीज़ों से मुझे पता चल सकता है कि जिनसे मैं बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो उसका क्या असर हो रहा है और मुझे कब अपने आप को रोक लेना चाहिए या किस रास्ते पे मुझे बढ़ना चाहिए कि ये वाली बात मैं ठीक कह रही हूँ, ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अगर मुझे लगे कि नहीं ये तो डिसअप्रूवल आ रहा है कुछ, तो मुझे अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। हाँ, सो बोथ केसेस, चाहे आप बोल रहे हो, चाहे आप सुन रहे हो, चाहे आप दोनों बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। कई बार तो रश्मि ऐसा भी होता है कि दो जने बात कर रहे हैं, बात करते करते जो एक इंसान होता है वो पलट जाता है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि वो शायद वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा, आप उससे मतलब हट जाएं। डेफिनेटली इट कुड नॉट, इतनी जल्दी तो मैं नहीं कहूँगी कि वो बात नहीं करना चाह रहा है, हो सकता है उसका ध्यान किसी और चीज़ पे चला गया हो, पीछे से कुछ हो गया हो, लेकिन ये है कि छोटे से वो पलों में आपको पूरी बॉडी उसकी देखनी चाहिए कि वो एक बार किया उसने, 2-3 बार किया, या यू नो आपको क्या लग रहा है कि टोटल क्लस्टर में जो है ना पूरी चीज़ में क्या मैसेज आ रहा है। और हम लोग जो है अपनी जो हमारे को सेंसेशंस होती है ना ऐसे दिमाग में, हम लोग को बहुत ट्यून होना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम से ध्यान लगाना पड़ेगा इस चीज़ का कि छोटे से टाइम में हमें पता चल जाए कि अगला मतलब इंसान है वो क्या कहने के दे रहा है। पैनी नजर रखना, मतलब पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बिल्कुल थोड़े से सेकंड में, यू नो। चलो अब आप बताओ लेग पोस्चर्स के बारे में कि मतलब लेग्स से कैसे जाने लोगों को। अब जैसे मैं और आप बैठे हैं, ठीक है ना, आपने भी टांग पे टांग चढ़ाई है, मैंने भी टांग पे टांग चढ़ाई है, तो ये बड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन हम दोनों ने चढ़ाई है और अब आप देखिए कि हम बैठे कैसे हैं। मेरा एंगल आपकी तरफ है, आपका एंगल मेरी तरफ है, राइट? और आपके हाथ देखिए, आपने हाथ ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, खुले हुए हैं आपके हाथ, ऊपर की तरफ है, इसका मतलब कि जो मैं कह रही हूँ आप वो रिसीव कर रही हैं, ठीक है। आपकी जो स्माइल है वो यहाँ तक जा रही है ना। तो इसमें और आपके पाँव देखिए जिस तरह से हमने मोड़े हुए, मेरा पाँव का जो आगे की टिप है वो आपकी टिप की तरफ जा रही है, आपकी मेरी तरफ आ रही है। सो ये टोटल हार्मनी है इसमें। सो अब कई बार ये तो बहुत इट्स टोटल हार्मनी एज आई सेड, राइट, वेरी प्लेजेंट सिचुएशन एंड ऑल। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बड़े से कमरे में बैठे हैं, हर तरह तरह के लोग बैठे हैं, और आप देखेंगे कि एक इंसान आता है और वो ऐसे करके बैठ जाता है ना। आदमी लोग बहुत करते हैं, हाँ, ऐसे करते हैं, हाँ, आदमी लोग बहुत ऐसे करते हैं। तो ये जो है ये बहुत कल्चर्स में ये माना जाता है। आदमी तो सोच रहा है कि मैं बहुत कंफर्टेबल होके बैठा हूँ, लेकिन बहुत कल्चर्स में ये कहा जाता है, या बड़े लोग भी सोचते हैं मुझे जूता दिखा रहा है, you know, so that can be insulting, है ना। तो एक ये होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हो कि बात करते करते कोई ऐसे भी करके बैठ गया, तो इसका मतलब कि वो इंसान एग्रेसिव है, हाँ, वो आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा है, या वो मतलब उस कहना चाह रहा है पर कह नहीं रहा है। सो इट्स जस्ट शोज कि वो अलग ही है, वो आपके संग जो है उसका दिमाग आपके साथ नहीं चल रहा है, वो कन्फ्रंट करने वाला है, वो आर्ग्यू करने वाला है, ये आपको इंडिकेशन मिल जाता है। हाँ। अच्छा, और कई बार ऐसा होता है कि लेग्स अपार्ट करके कोई खड़ा रहता है, तो व्हाट डज इट शो? उसमें अगर लेग्स अपार्ट करके खड़ा है कोई, तो उसकी हैंड मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा। उसने हाथ पीछे डाले हैं, उसने हाथ पॉकेट में डाले हैं, उसने हाथ आगे रखे हैं, उन सब से बहुत
फर्क पता चलता है। अगर उसने कोई खड़ा है बिल्कुल और उसने हाथ पीछे ऐसे किया है, राइट, तो आपको शोल्डर की मूवमेंट से पता चल जाएगा कि बहुत उसने खींचा हुआ है हाथ, और अगर बहुत खींचा हुआ है तो ये बिल्कुल तना हुआ होगा, राइट। सो इसका मतलब है कि थोड़ा सा एरोगेंट है, पावरफुल आदमी है, वो इसको पता है कि पावर मेरे हाथ में है, राइट। अगर खड़ा है और ऐसे करके कोई लेडी है, वो ऐसे करके खड़ी है, तो इसका मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। हाँ, शी इज लिटिल नर्वस, और वो थोड़ा सा एंजाइटी भी है उनको। तो होता क्या है कि जब हम नर्वस होते हैं, एंजाइटी होती है हमारे में, तो हम कोई सहारा ढूंढते हैं, राइट। तो वो जब आपने ऐसे करके पकड़ लिया तो वो सहारा है, आप अपने आप को सहारा दे रहे हैं, अपनी नर्वसनेस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस? सो व्हेन यू डू दिस आल्सो, अब ये देखिए, ये मैंने अंदर किया है, राइट। तो अंदर किया है तो आपको पता चल रहा है कि ये रिलैक्स्ड है कि नहीं है, वो यहाँ से पता चल जाएगा, ओके, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान रिलैक्स्ड भी है और आपको लग रहा है ठंड लग रही है इसको, कि आज तो खैर ठंड है, यू नो। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ लोग ऐसे करके बैठते हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी इंसान जो है ना अपने बारे में ये सोच रहा है कि मैं तो बहुत कूल हूँ, है नर्वस, लेकिन यू नो अपने आप को वो ये बड़ा कूल वाला दिखाने की कोशिश की जा रही है, यू नो। लेकिन अगर कई बार ऐसे होता है कि ये आपने पूरी मुट्ठी, अगर आपको साइड से दिखे और अगर मैंने मुट्ठी बंद करी हुई है, तो जानना जरूरी है कि ठंड लग रही है, कि गुस्सा चढ़ा हुआ है, या कोई चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, जो कही जा रही है। सो अगेन आपके वर्ड्स, आपका पूरा क्लस्टर जो है आपको देख के इमीडिएटली आपको उसको जज करना है और असेस करना है। ऐसे सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाला जो है ना, ये सोचने वाला है। आप जो कह रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि ठीक है कि नहीं ठीक है। इसमें ये होता है, लेकिन इसमें भी अब आपकी आंखें कहाँ हैं, है ना, आंखों का एक्सप्रेशन क्या है, लिप्स का एक्सप्रेशन क्या है, लिप्स कैसे हो रहे हैं, उन सब से फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें मिला के फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से जाएगा। अब ऐसे है और मैंने ऊपर देखा तो मतलब मैं तो टोटली बोर्ड हूँ, है ना। तो अब ऐसे है, लेकिन मैं आपकी आंखों से आंख मिला रही हूँ, तो अच्छा मैं सुन रही हूँ और मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। सो और अगर आप बोल रहे हैं लेकिन मेरा ध्यान, मेरी आंखें ऐसे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या मैं खुद नर्वस हो रही हूँ, या जो आप बोल रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पे शायद अटैक होने वाला है, या अनकॉन्शियसली मुझे लग रहा है कि कोई गिल्ट सी चीज़ है, मेरे से कोई गलती हुई है, तभी मेरी आंखें नीचे हैं। सो आई कांट से कि आपको खाली ये से एक ही मतलब है, ऐसा मतलब नहीं है। हमेशा हमें 4-5 चीज़ें इकट्ठी करके हमें पता करना चाहिए। नाउ फॉर एग्जांपल वी आर सिटिंग एट अ टेबल एंड हैविंग फूड, तो मतलब लोग होते हैं ऐसे, नील कोई ऐसे रख देता है हाथ, सो व्हाट डज दिस शो लाइक? They're not comfortable or हाँ, mostly it is comfortable। एक हाथ हो तो it all depends कि कहाँ पे है हाथ, you know। अब जैसे अब डाइनिंग टेबल है तो इस लेवल पे है, राइट। तो मान लीजिए इस लेवल पे है, तो मैं ऐसे ऐसे करके बैठी हूँ। पहले तो एटिकेट्स भी होते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठने के, है ना। आपको एल्बो तो रखना ही नहीं है उसके ऊपर, हाथ दिखने चाहिए आपको, राइट, एल्बोज नहीं चाहिए। पर कई बार होता है कॉन्वर्सेशन हो रही है सामने वाले इंसान के साथ, है ना, तो उसमें आपने अगर रख दी, एक एल्बो रख दी और आपने ऐसे किया, तो उसका वही मतलब है। लेकिन जैसे ही आपने ये किया ना, ये एक ऐसा जेस्चर है जिसके बहुत सारे मीनिंग है, ओके, और ये कॉमन जेस्चर नहीं है। ये हम इसको वो नहीं कहते, जैसे हम कहते हैं ना बच्चा रोता है, या कोई बच्चा रोए, या कोई बड़ा इंसान दुख में होए, एक्सप्रेशन कॉमन एक्सप्रेशन है, राइट। ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना, जो ये हाथ जो है, देखिए हम कहते हैं नमस्ते, जब हम नमस्ते करते हैं तो ये भी यही एक्सप्रेशन है, हम इसको चेस्ट के पास लेके आते हैं, है ना। अगर दिल से कर रहे हैं ना, अगर हम मंदिर भी जा रहे हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं, बड़ों को भी, किसी को भी, बड़ों को या किसी को भी हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, दिल से कर रहे हैं ना, चेस्ट पे। लेकिन जैसे ही हम उसको टेबल पे रख के ऐसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्टीपल। तो जैसे वो चर्च की वो होती है ना, जैसे चर्च के ऊपर छत होती है, ऐसे जाती है, हाँ, तो वो उसको स्टीपल बोलते हैं। तो ये भी स्टीपल की तरह ही होता है। तो जब आपने ये स्टीपल मींस तीखा नोकीला, है ना, हाँ। तो जब आपने ये रख दिया और आपने ये अगर आपके फेस के आगे आ रहा है, तो ये वो गांधी जी की वो बंदर वाली बात होती है कि ये इंसान कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं रहा है, तो उसने गार्ड रख दिया अपने आगे, टाइप ऑफ फिल्टर यू से। हाँ, लेकिन अगर इसमें भी थोड़ा सा मान लीजिए नीचे है, अब आपका फेस दिख रहा है, लेकिन आपका ये स्टीपल है, ठीक है ना, तो इस स्टीपल में ये एक पोजीशन ऑफ पावर है। अच्छा,
अगर मैं सुन रही हूँ नीचे है जो तो यहाँ तक आ रहा है, अच्छा, है ना? अच्छा, हाँ, यहाँ नहीं, अच्छा, यहाँ यहाँ वाला, तक, हाँ यहाँ वाला। तो उसमें ये है, ये चिन के नीचे, तो उसमें ये है कि ये इंसान में ना इसको नॉलेज है, पूरी नॉलेज है। तो आप बोल रही हैं तो मैं सुन रही हूँ, तो मुझे नॉलेज है इस चीज़ की, और जो आप बोल रही हैं वो मेरे दिमाग में चल रहा है, ठीक है, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे आपसे शायद ज़्यादा पता है। और अगर मैं ऐसे करके बात कर रही हूँ, दैट ऑल्सो शोज कि मेरे को कॉन्फिडेंस है कि जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक बात मैंने तो ये एलॉन मस्क की नोट की है, व्हेनेवर ही इज टॉकिंग तो उसका हाथ ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। सो ये भी, ये ना एक हमारा एक बॉक्स बनता है, आप यहाँ से लेके वेस्ट के लो तक, हाँ, उस बॉक्स में जो आपकी हैंड मूवमेंट्स होती है ना, मोस्टली वो पॉजिटिव कही जाती है। अच्छा, ओके। खासकर ये वाली जो होती है। अच्छा। सो जब आप यही वाली चीज आप नीचे ले आए हैं, तो कॉन्फिडेंस और पावर तो फिर भी है आपकी, यू नो, दैट मैसेज डजंट चेंज कि ये वो कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि वो क्या कह रहा है, यू नो, लेकिन एट द सेम टाइम वो नीचे ले आया तो वो थोड़ी ओपननेस दिखा रहा है कि अगर अगला बंदा बोलेगा तो वो सुनने को वो रेडी है, लेकिन उसको पता है कि उसे ज्यादा मालूम है। अच्छा, और कई बार ऐसा होता है कि मतलब कई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पर्सन बहुत नर्वस हो जाता है, टैपिंग करने लगता है, चीज़ें पड़ी होती हैं उसको छेड़ने छाड़ने लग जाता है, एंड जैसे टेबल पे बैठा है तो स्पून टक 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 टक। तो व्हाट डज इट शो, मतलब क्या ये नर्वसनेस के मतलब 100% एंजाइटी है, नर्वसनेस है, ये तो बिल्कुल वही चीज़ है। मैंने कितनी बार नोट किया है, और कि वो जो यंगस्टर्स है ना खासकर, वो बहुत जल्दी, आपको लगता है टेबल के नीचे पता नहीं चल रहा, पर वो ऐसे 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 टांग गिरती रहती है, बिल्कुल दे आर वेरी रेस्टलेस। वो रेस्टलेस है क्योंकि उनको इतना ज़्यादा किसी से बात करने की आदत नहीं है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं, डिजिटल स्क्रीन्स पे ज़्यादा रहते हैं। तो जब उनको एक ऐसी सिचुएशन में हम डालते हैं जहाँ पे लोगों से उनको आमने सामने बैठ के बात करनी पड़ती है, तो एक एंजाइटी होती है उसको, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो ये करते हैं। उठ के भाग तो सकते नहीं है ना, हाँ, तो उसी तरह से कई लोग ऐसे होते हैं नर्वस में, तो वो आपको, उनको लगता है मेरी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो उंगली चबा रहे होते हैं, राइट, या फिर पेन है उसके ऊपर, हाँ, फिजिटिंग कर रहे होते हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज योर एंजाइटी एंड नर्वसनेस आर ऑल कनेक्टेड, है ना। तो ये मोमेंटरी, अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, ये सपोर्ट देने के लिए, ये एक तरह से उनको अब सपोर्ट मिलती है। ये नहीं, कई बार तो ना मतलब टेबल पे बैठेंगे और कोई भी सामने वाला टक 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 चम्मच से टक 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 नर्वस है, और कई बार ये भी होता है कि ये हो सकता है कि बड़ी अनकंफर्टेबल है, हाँ, कि he is not, either he is not enjoying the company, could be and he just wants to run, you know, उनको ऐसा लगता है मुझे जबरदस्ती यहाँ बिठाया हुआ है। So लेकिन I don't think all the time it is there. I think nervousness and anxiety has a bigger role to play in that. They are very uncomfortable with people. They rather be alone. Yeah. दो कॉमन फ्रेजेस होते हैं, आईना दिखा दिया या आईना जाके देखो, ये तो है, पर किसी को आईने में उतारने के लिए, जो कि मतलब नॉर्मली तो यही बोला जाता है कि शीशे में उतारने के लिए इंसान के चेहरों के हाव भाव को मतलब कैसे समझें ताकि उसको इंसान से एक रेपो बना दें और उसको आईने में उतार दें। कई लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कई लोग मिमिक्री करते हैं उसकी, या कई लोग मतलब उसको देखते ही रहते हैं, नकल करते रहते हैं। तो क्या चीज़ ये सही है रेपो बनाने के लिए? रैपो बनाने के लिए मिररिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर सामने बैठा इंसान वो अगर कंफर्टेबल हो जाएगा आपके साथ, तो आप तो बहुत कुछ उसमें अकम्प्लिश कर लेंगे। रिलेशनशिप है या बिजनेस डील है, या बॉस या एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, हाँ, तो आप उसमें बहुत कुछ, ये विन विन सिचुएशन है ना। जब रैपो आप इट्स लाइक अ पॉजिटिव थिंग हस्बैंड एंड वाइफ में भी, जैसे आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में भी कहा था, तो हस्बैंड एंड वाइफ इतने सालों के बाद सब कहते हैं अरे हम तो भाई बहन लगने लगते हैं। भाई बहन नहीं लगने लगते, उनकी रैपो इतनी अच्छी हो जाती है कि अनकॉन्शियसली भी वो एक दूसरे के जो आपके बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर्स हैं, वो रिपीट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, बच्चे भी सो रहे होते हैं, फादर भी सो रहा है, बच्चे भी दोनों लेटे हैं, और सबका टांग एक ही तरह से, हाथ ही एक तरह से है, यू नो, दैट फैमिली, दैट शोज दैट फैमिली इज इन ग्रेट टैंडम एट दैट टाइम। बहुत अच्छे से वो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने वालों में से हैं। सो रैपो बिल्डिंग तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि
इतना ऑब्वियस नहीं हो जाना चाहिए कि अगले को लगे कि मेरी नकल उतार रहा है। सो बॉर्डर लाइन जो है उसकी जो है उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जितना अनकॉन्शियसली हो जाए ना उतना बेटर है। पर इसको कहते हैं कि रैपो बनाने के लिए, ट्राई करने के लिए आपको लो स्टेक रिलेशनशिप्स में ये ट्राई करना चाहिए। मतलब जिस इंसान को आप शायद दोबारा ना मिले, राइट, उसके साथ आप ट्राई करें कि अगर मुझसे गलती भी हो जाए या मैं इसको ऑफेंड भी कर दूं तो कुछ नुकसान नहीं होगा। तो ये नहीं है कि आप अपने क्लोज वंस के साथ से एकदम से शुरू कर दें तो कहीं गड़बड़ उल्टा भी पड़ सकता है सब कुछ। हाँ, सो पर रैपो बिल्ड करने के लिए इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उसको अपनी व्हाट शुड आई से, उसको अपना एक सेकंड नेचर बनाने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए लो स्टेक रिलेशनशिप्स में, जहाँ पे रिलेशनशिप खराब भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब जानेंगे फेशियल गेस्चर्स के बारे में कि चेहरे के हाव भाव कैसे आप पढ़ सकते हैं ताकि किसी के संग आप इंटरेक्शन अच्छी तरह से कर सकें और एक अच्छी समझदारी से आगे बढ़ सकें, मे बी इन बिजनेस रिलेशनशिप, मे बी इन फैमिली रिलेशनशिप। तो आप अपन चेहरे के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। चेहरे के बारे में फर्स्ट अपन आते हैं आईब्रोज एंड आईज। तो आप बताइए आईब्रोज एंड आईज का मतलब कैसे, क्योंकि कई होता है, कई मतलब ऐसे घूर लेते हैं, कई ऊपर देखते हैं, मतलब तो ये क्या है आप बताइए वेरियस थिंग्स। आई कांटेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो मैं अगर कोशिश कर रही हूँ आपके साथ आई कांटेक्ट बनाने की और आप नहीं कोशिश कर रही हैं, उसको आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब आपका मेरे से बात करने में या रिलेशनशिप आगे बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप अपने फ़ोन को देख रही हैं और मैं बोल रही हूँ, या कोई खड़ा है और वो बोल रहा है और आप बैठे हैं और आप कितना वैसे ही हाइट का डिफरेंस हो गया, वो तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसमें भी मान लीजिए आप किसी कारणवश आप खड़े नहीं हो सकते बात करने के लिए, ठीक है ना, तो पर अगर आपने आंख भी नहीं मिलाई तो फिर बात आगे बढ़ेगी कैसे। सो आई कांटेक्ट इज नंबर 1। पर रश्मि हर एक के संग आंख भी नहीं मिलाई जा सकती है। देखिए जो आंख मिलाने लंबी वाली आंख मिलाने का घूरना नहीं एक दूसरे की आंख में, लेकिन अगेन एवरीथिंग ये सेकंड्स का कमाल है, यू नो व्हेन दे से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बस वो सेकंड का ही कमाल है। आपको जरूरी नहीं है कि आपने सारा टाइम पूरी तीर वाली आंखें उसकी आंखों में डाल के देखना है, वैसा वाला रैपर नहीं बनाना है। कई बार ऐसे घूर के कोई इंसान देखता है तो क्या मतलब बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है और हमें बहुत कॉशियस होना चाहिए कि हमें खुद भी नहीं करना चाहिए कभी किसी के संग। और वो होता क्या है, जरूरी नहीं है कि हम कई बार किसी पे गुस्सा आ रहा है तो घूर भी रहे हैं हम, है ना। पेरेंट्स घूरते हैं अपने बच्चों को जब वो गलत कुछ बात कह रहा होता है, तो आप घूर के उसको इशारा कर रहे होते हैं कि बस बहुत हो गया, है ना? लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप किसी को अगले इंसान को जानते नहीं है और आप उसको घूरे जा रहे हैं, तो आप उसको एक मैसेज भेज रहे हैं। 2 मैसेज हो सकते हैं, एक तो मैं तुम्हारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, अच्छा, हाँ, और दूसरा ये कि मैं तो अपने सपनों में कहीं खोई हूँ, मुझे तुम्हारे में कुछ पता ही नहीं है और मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरी आंखें जो है मैं तुम्हारे को देखती जा रही हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता, कई बार अपने ख्यालों में गुम हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने दूसरे की आंखों में आंखें डाल के अगले को लग रहा है क्योंकि उसकी आंखें भी तो हिल रही है ना, तो उसकी आंखें मिला के तुम्हारे से नहीं, कई बार हो जाता है, कई बार ऐसे ग्रुप पे बैठे रहते हैं और उसको मतलब कोई ठीक है, कोई प्लेजेंट लुकिंग होता है, उसको टक टक देखते भी रहते हैं। एंड व्हाट अबाउट द आईब्रोज, कैसे आईब्रोज ऐसे ऊंचा के ऐसे दोनों, जिसके साथ फ्लर्टी थोड़ा सा होता है ना, तो जिसके साथ आपका रैपो बन चुका है, थोड़ा सा फ्लर्टेशियस एटीट्यूड भी होता है, उसमें आप अपने आईब्रोज से भी काफी कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। सो एक वो होता है, गुस्सा वस्सा तो हमें पता ही है, राइट। लेकिन हर चीज जो है, मैंने बोला आपको खाली इससे जो मैसेज मिल रहा है उस पे आपने कंसंट्रेट नहीं करना है, आपने ये भी देखना है, आपने आंखें भी देखनी है, आपने आइरिस देखना है, कितना वाइट दिख रहा है, ऊपर वाला वाइट दिख रहा है, नीचे वाला वाइट दिख रहा है, और आपको ये जो स्माइल है, ये फोर्स स्माइल दिख रही है कि आपने पूरे लिप्स को पूरा दबाया हुआ है और ऊपर से कुछ और कह रहे हैं, नीचे से कुछ और कह रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज जो है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है और लोग अवेयर होते जा रहे हैं कि अब वो कोशिश भी कर रहे हैं। सो आपको ये नहीं पता कि कौन
आप पे ट्रायल मार रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर विंक किया तो मिस्चीवियस ही माना जाएगा ना, 100%। द पर्सन इज मिस्चीवियस। ऑफ कोर्स, इनविटेशन है। अच्छा, अब नॉडिंग पे आते हैं अपन। हाँ। ऐसे तो लाइक मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी विथ माय हस्बैंड एंड द अमेरिकन वाज विथ अस एंड द पर्सन वाज सर्विंग अस एंड वो बोला आपको चाहिए, एंड आई वाज सेइंग दिस इज द अमेरिकन सेड टू मी कि गिव अ वर्ड, व्हाट डज इट मीन? तो इट डजंट मीन नो और इट डजंट मीन यस। तो मतलब कैसे नॉडिंग को लाइक, पर नॉडिंग तो लाइक मानते हैं अपने मतलब लाइक इंडियन कल्चर में तो लाइक ठीक है हाँ ना, बट देन दैट अमेरिकन्स टोल्ड मी कि गिव अ वर्ड। एक्चुअली कुछ साल पहले तक आई थिंक नाउ प्रॉबेबली देयर इज अ बिट मोर अवेयरनेस, पर पहले मैं आई यूज्ड टू लिव आउटसाइड फॉर मेनी इयर्स, तो वहाँ पे हमें कहते थे यस यस नो नो, तो उस टाइम पे ऐसा लगता था बड़ा इंसल्ट हो रहा है, ये क्या कह रहे हैं। तो पर 10-15 साल पहले की बात और अब में बहुत फ़र्क है। आई थिंक उनको समझ आ रहा है कि हम जब गर्दन ऐसे कर रहे हैं तो वो येस नो नहीं है, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। एक्नॉलेज, अभी हमने येस और नो नहीं कहा है, अब उनको ये समझ आ रहा है। तो मे भी जब आपको ये कहा गया कि गिव अ वर्ड टू इट, कि आपको उसने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया रादर देन उसने नो इंटरप्रेट किया। सो इंटरप्रिटेशन जिसने करी है उसकी को भी तो बॉडी लैंग्वेज समझनी चाहिए ना। सो नो के लिए मान लीजिए कि कोई आपको सर्व कर रहा है, राइट? सो अगर आपने सिर उठा के अब वो सर्व कर रहा है तो वो आपके साथ 2 लोगों को और को भी सर्व कर रहा है ना, तो हो सकता है उसका ध्यान आपके हेड पे नहीं है। तो मे बी दैट वाज द रीजन दैट द अदर पर्सन टोल्ड यू कि आप इसको वर्ड दीजिए, क्योंकि वो तो अगर सर्व कर रहा है तो 2 और लोगों को भी सर्व कर रहा है ना। तो अगर आप यस और नो बोलेंगे तो उसको जल्दी समझ आएगा। बट ये डेफिनेटली कंफ्यूजन है इंडियंस के साथ। हमें ये कहा जाता है कि यस यस नो नो। सो हम लोग को एज इंडियंस अब तो ग्लोबल कल्चर जैसे आप साउथ इंडियन कर रहे हैं, बट देन यू सेड ना साउथ इंडियंस लाइक दे हैव द हैबिट ऑफ दे डू दैट यू नो। एंड ऐसा नहीं है कि नॉडिंग नहीं, अमेरिकन्स भी बहुत नॉड करते हैं यस यस या नो नो। उनका जब आप बात कर रहे हो और वो अगर आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो समझ रहे हैं तो वो बहुत नॉड करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से बड़ी कंफ्यूजिंग मैसेजेस जाते हैं। हम उसको ना कहते हैं ना हाँ कहते हैं, हम ये करते हैं यस यस। अब ये यस यस है कि नो नो है, यू नो। सो दिस इज मोर प्रिवेलेंट इन साउथ इंडियंस, नो? सो हमें ये पता होना चाहिए कि बाहर की कंट्रीज में इसको बहुत अजीब तरीके से देखा जाता है। तो अब हम सब इंडियंस बहुत सारे जो हैं, हम लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे कल्चर के लोगों से, टूरिस्ट भी इतना आ रहा है, बिजनेस भी कितनी कंट्रीज़ के साथ हो रहा है। सो बहुत ज़रूरी है हमें एज एक दूसरे का कल्चर समझना और अपना कल्चर जो हम गलत मैसेज दे रहे हैं उसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बताया ना कि रिस्पेक्ट और कल्चर भी अब मतलब एक्सप्रेशन में एक हिस्सा बन रहे हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। एक छोटी सी स्टोरी है। जब हम ये बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम जब पढ़ते हैं, और तो उसमें एक स्टोरी है, बार अलग अलग सोर्सेज से मैंने ये सुनी है और पढ़ी भी है कि एक अमेरिकन जो है वो जर्मनी जाता है। कोई फैक्ट्री है, ऑटोमोटिव फैक्ट्री है, तो वो वहाँ पे जाता है। तो एक जर्मन के साथ वो किसी प्रोटोटाइप पे काम कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है, कोई नई चीज़ डेवलप कर रहे हैं ना। तो दोनों का अच्छा चल रहा है, दोनों की बढ़िया रैपो हो गई है, दोनों इंसान काम कर रहे हैं, एक अमेरिकन है एक जर्मन है। फिर जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो खुश हो जाते हैं दोनों। तो जर्मन जो है उनसे पूछता कि कैसा था, तो वो बोलता है तो अब हम भी यही समझते हैं कि इसका हम हाँ बढ़िया है ना। हाँ। तो वो जर्मन जो है उसने सारे अपने टूल्स फेंके और वो चला गया। उसने कहा मैंने इसके साथ काम नहीं करना। तो अमेरिकन को समझ नहीं आया, मैंने तो कुछ कहा नहीं गलत इसको, तो इसको हुआ क्या। तो बाद में जब वो कल्चरली सेंसिटिव हुआ, उसको पता चला कि ये जर्मनी में ये गाली होती है, एसोल। मैं कहने नहीं चाह रही थी, यस डेफिनेटली। सो देखिए, जिसके साथ भी हम काम कर रहे हैं
अगर उस कल्चर को हम समझ लें, उसके बारे में पहले से पढ़ लें, है ना, जैसे कहते हैं ना होमवर्क करना जरूरी होता है, तो बॉडी लैंग्वेज में भी आप किसके पास जा रहे हैं, किससे बात करने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में होमवर्क करना कल्चरली बहुत जरूरी है। अब हमारे में क्या होता है, बच्चे आते हैं वो पैर छूते हैं, है ना, हम जल्दी से उनके सिर पे जीते रहो, है ना। अब थाईलैंड में किसी ने आपको झुक के नमस्ते करी और आपने उसके सिर पे हाथ रख दिया, इट इज कंसिडर्ड नॉट गुड एट ऑल। तो सिर पे हाथ रखना बिल्कुल वहां पे अच्छा नहीं माना जाता। पर अगर हमें उस कल्चर के बारे में पता ही नहीं है और मान लीजिए हम बाल हमारे पूरे सफ़ेद हैं, हमारे इन-लॉज के उस एज के, और उन्होंने तो कहा हाँ उसने अच्छे से मेरे को नमस्ते करी, हाँ बेटा बहुत अच्छा, तो उनमें तो खासकर बुद्धिस्ट कल्चर में सिर पे हाथ रखना बिल्कुल गलत माना जाता है। हाँ। सो लास्टली वी कम टू स्माइल। तो स्माइल से कैसे अपन मतलब बता सकते हैं कि क्या है उसका मतलब, जैसे कई बार होता है ना ऐसे क्रिकेट स्माइल, जैसे वो फिल्म की हीरोइन थी, मतलब वो मतलब टेढ़ा टेढ़ा हंसती थी वो, मतलब कुछ ऐसे कंटेम्प्ट होता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रही हूँ, बिल्कुल वही होता है। हाँ, एक साइड से स्माइल कर रहे हैं ना, एक साइड से स्माइल, हाँ, दैट इज ऑफ कोर्स इट इज लाइक दैट ओनली कि वे इट्स क्या बोलते हैं, सरकास्टिक स्माइल है, सरकाज़म है। पर मेरे को तो लगता है कि स्माइल एक पॉजिटिव एक्शन और रिएक्शन दोनों तरफ से होता है कि अगर मतलब आंखों तक पहुंच रहा है तभी, अगर आंखों तक नहीं पहुंच रहा है तो फिर उसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। तो ये आंखों की जो क्रिंकल्स है ना, वी ऑल विमेन हम बहुत कोशिश करते हैं ये क्रिंकल्स दिखने नहीं चाहिए ना, पर ये लाफिंग लाफिंग लाइंस होती हैं, ये अच्छी होती हैं। और कुछ आप इसके बारे में बताना चाहेंगी, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल गेस्चर्स? जो मुझे एक चीज़ आजकल के ज़माने में थोड़ी सी चुभती है, जब मैं लेडीज़ को मिलती हूँ एंड खासकर वर्किंग वुमेन, राइट, और जब हम शेक हैंड करते हैं तो लॉट ऑफ टाइम जो हाँ जैसे ये है ना, अब लॉट ऑफ टाइम्स, अब देखिए ये बराबर का हाथ है, आपने भी ऐसे रखा, मैंने भी ऐसे रखा, है ना, दिस इज वार्म एंड फ्रेंडली, दिस इज वार्म एंड फ्रेंडली, है ना, और 2-3 बार हमने शेक किया और छोड़ दिया। कई बार होता है जो वुमेन होती है ना, वो अब जैसे आप इसको डोमिनेंट रखिए ऐसे करके, अब मैंने आपको हाथ दिया ऐसे, अब ये शेक हैंड हो गया, तो ये क्या लग रहा है कि ये जो मैं सबमिसिव हूँ, आप डोमिनेंट हैं, ठीक है ना, और अगर आपने नीचे रखा और मैंने ये रखा है तो इसका मतलब मैं डोमिनेंट रहूंगी और आप उसमें रहेंगी। और कई बार होता है हम ये 2 उंगलियां देती हैं विमेन, हाँ, 2 उंगलियों का मतलब पुराने जमाने में होता था लाइक योर डेम्योर एंड ऑल, अगर आप कहीं रिझाने वाली बात हो रही है, यू नो, किसी के like जिसमें आप इंटरेस्टेड है, when you are like proposing also, तब ये डेलिकेट टच चल सकता है। लेकिन एक वर्किंग वुमन, एक वर्किंग एनवायरनमेंट में आप अपने पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, कॉन्फिडेंटली आपको शेक हैंड करना चाहिए। ये जो लिम्प वाला शेक हैंड है ना, ये मोस्टली वुमेन वर्क सिनेरियोज में भी ये करती हैं, एंड दैट इज समथिंग आई फाइंड वेरी ऑड। हम कह रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन स्ट्रॉन्ग है, आपके हैंड शेक हैंड से ही पता चल जाता है कि आप हैं कि नहीं है, यू नो, और बहुत जल्दी हम शो कर देते हैं, जितना लिम्प हैंड होता है ना उतनी जल्दी हम शो करते हैं कि हम तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर अगला इंसान ये चीज़ समझ जाएगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो जो बोलना चाह रहा है या जो आपको बोलने आया है या जो डील होनी है, वो उसमें डबल हार्डवर्क होने वाला है, बिकॉज आपने इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं, खासकर जब आप डोमिनेंट पोजीशन में हैं, यू नो, आपने अपनी 2 उंगलियां दे दी, कैसे आप मुझे बताइए कि यू नो, सो दैट इज समथिंग। अगर हम वर्कफोर्स में उतरे हैं और हम कह रहे हैं कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, देन वी हैव टू बिहेव इक्वली। तो देखिए दोस्तों, रश्मि बहल जी ने कितना अच्छी तरह से समझाया है, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मिस्टर मोदी के बारे में कहना चाहूँगी कि उन्होंने हैंडशेक्स कर करके इतना अच्छा दुनिया में अपना रैपो कायम कर रखा है। तो प्लीज़ आप भी मतलब एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज रखिए और फेशियल गेस्चर्स अच्छा रखिए, ताकि आपका रैपो अच्छा बने और आपके बिजनेस रिलेशनशिप बहुत अच्छे बने। थैंक यू।